आज हम जानेंगे कि चारपाई को क्यों बनाया गया, जबकि लोग जमीन पर भी तो सो सकते थे, और उसे चारपाई ही क्यों कहते हैं। जून का महीना था और गर्मी अपने उरूज पर थी। रात का वक्त था, लेकिन हवा में हब्स इतना था कि सांस लेना भी दुश्वार लग रहा था। अचानक बिजली चली गई और कमरे में लगे एसी और पंखे बंद हो गए। जायान, जो कि शहर का रहने वाला एक जदीद ख्यालात का लड़का था, गर्मी से बेहाल होकर सहन में निकल आया। सहन में उसके दादा अबू एक पुरानी बांध से बनी चारपाई पर लेटे आसमान पर सितारों को देख रहे थे। जायान भी एक चारपाई पर लेट गया, लेकिन वो बेचैन था। उसे सख्त रस्सियों की वजह से उलझन हो रही थी। वो उठकर बैठ गया और चिड़चिड़ेपन से बोला, दादा अबू, हम इतने जदीद दौर में रह रहे हैं, हमारे पास नर्म गद्दे हैं, सोफे हैं, फिर भी हम इस पुरानी खड़दरी चारपाई को क्यों इस्तेमाल करते हैं? और इसका नाम चारपाई ही क्यों? इस लकड़ी के ढांचे में ऐसी क्या खास बात है जो आज तक ये खत्म नहीं हुई? दादा अबू ने मुस्कुराकर अपनी ऐनक दुरुस्त की और उठकर बैठ गए। उन्होंने गहरा सांस लिया और कहा, बेटा जायान, तुम जिसे महज एक पुराना फर्नीचर समझ रहे हो, ये दरअसल बरसगीर के ज़हीन लोगों की इंजीनियरिंग, सेहत के उसूलों और मौसम की समझ बूझ का एक शाहकार है। आओ, मैं तुम्हें इसकी तारीख के सफर पर ले चलता हूं। जरूरत ईजाद की माँ है। दादा अबू ने कहानी शुरू की। सदियों पहले, जब ना बिजली थी और ना ही एसी, बरसगीर पाक व हिंद के लोगों को एक बड़े मसले का सामना था। यहाँ गर्मी बहुत शदीद पड़ती थी और जमीन तपती रहती थी। लोगों के पास दो रास्ते थे: जमीन पर सोना, लेकिन जमीन पर कीड़े मकोड़े, सांप और बिच्छुओं का खतरा था, और जमीन की गर्मी नींद नहीं आने देती थी। कुछ लोगों ने लकड़ी के बड़े तख्ते बनाए, लेकिन वो बहुत भारी थे और हवा को रोक लेते थे। हमारे बुजुर्गों को एक ऐसी चीज की जरूरत थी जो जमीन से ऊंची हो ताकि कीड़ों से बच सके, हवादार हो ताकि गर्मी ना लगे, और इतनी हल्की हो कि उसे उठाकर कहीं भी रखा जा सके। तब किसी ज़हीन कारीगर के जहन में लकड़ी के चारपाए और रस्सियों के जाल का ख्याल आया, और यूं चारपाई ईजाद हुई। दादा अबू ने चारपाई के पांव पर हाथ मारते हुए कहा, जहां तक तुम्हारे इस सवाल का ताल्लुक है कि उसे चारपाई क्यों कहते हैं, तो इसका जवाब बहुत दिलचस्प और सादा है। ये लफ्ज दरअसल फारसी और उर्दू के मिलाप से बना है। चार यानी गिनती का अदद चार। पाई, ये लफ्ज पाया से निकला है, जिसका मतलब होता है पांव या टांग। चूंकि इस बिस्तर को खड़ा करने के लिए चार मजबूत लकड़ी के पाए इस्तेमाल होते हैं, इसलिए उसे चारपाई कहा गया। अंग्रेजी में उसे कॉट कहते हैं, लेकिन जो शोहरत चारपाई को मिली वो किसी और को नहीं मिली। ये नाम इसकी बनावट की तरह सादा और मजबूत है। दादा अबू ने जायानों को समझाया, बेटा तुम साइंस पढ़ते हो ना, चारपाई थर्मोडायनामिक्स के उसूलों पर काम करती है। जब तुम फोम के गधे पर लेटते हो तो तुम्हारे जिस्म की गर्मी उस गधे में जज्ब हो जाती है और वो गर्म हो जाता है। चूंकि गधे के आर पार हवा नहीं गुजर सकती, इसलिए तुम्हें पसीना आता है। लेकिन चारपाई की बनावट देख, इन रस्सियों के दरमियान हजारों छोटे छोटे सुराख हैं। जब तुम इस पर लेटते हो तो नीचे से ठंडी हवा तुम्हारे जिस्म को लगती है और जिस्म की गर्मी ऊपर की तरफ निकल जाती है। ये एक कुदरती ऐसी है जो बगैर बिजली के तुम्हें ठंडा रखता है। सेहत और आराम, कमर का बेहतरीन इलाज। दादा अबू ने अपनी कमर को सहलाते हुए मजीद कहा, आजकल तुम नौजवानों को छोटी उम्र में कमर दर्द की शिकायत रहती है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे नर्म और महंगे गदे तुम्हारी रीढ़ की हड्डी का कुदरती खम खराब कर देते हैं। चारपाई की रस्सियों में एक खास खिंचाव होता है। जब तुम उस पर लेटते हो तो ये तुम्हारे जिस्म के वजन के मुताबिक ढल जाती है, लेकिन ज्यादा लचकती नहीं। पुराने तबीब हमेशा कमर दर्द के मरीजों को चारपाई पर सोने का मशवरा देते थे, क्योंकि ये इंसान के पट्ठों को अकड़ने नहीं देती और खून की गर्दिश को बेहतर रखती है।
और ये समाजी राब्ते का जरिया भी है। और एक बात याद रखना बेटा, दादा अबू की आवाज में अब जज्बात थे। ये चारपाई सिर्फ सोने की चीज नहीं थी, ये हमारे कल्चर का सोशल मीडिया था। गांव में जब शाम होती थी तो एक बड़ी चारपाई बिछा दी जाती थी। उस पर घर के बड़े छोटे मेहमान सब बैठते। चारपाई ने लोगों को जोड़ कर रखा था। उस पर बैठने के लिए कोई टिकट नहीं लगता था। अमीर हो या गरीब, चारपाई सबको बराबर जगह देती थी। आज तुम्हारे ड्राइंग रूम के सूफों ने फासले पैदा कर दिए, लेकिन चारपाई ने हमेशा दिलों को करीब किया। कहानी के आखिर में दादा अबू ने जायान की आंखों में देखा और एक बहुत गहरी बात कही। जायान, चारपाई की इजाद हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक देती है। पेचीदगी में नहीं, सादगी में कमाल है। जिन लोगों ने ये बनाई, उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं थी, लेकिन उनके पास मुशाहिदा था। उन्होंने अपने मसले का हल अपने इर्द गिर्द मौजूद लकड़ी और घास फूस में ढूंढ लिया। कामयाब इंसान वो नहीं होता जो वसाइल का रोना रोता रहे, बल्कि कामयाब वो होता है जो मौजूदा वसाइल से कोई ऐसी चीज बना दे जो सदियों तक कायम रहे। जैसे चारपाई आज भी जिंदा है, हालांकि बड़े बड़े बादशाहों के तख्त टूट कर बिखर गए। जायान खामोशी से ये सब सुन रहा था। अब उसे वो खड़दरी रस्सियां चब नहीं रही थी, बल्कि उसे उनमें अपने बुजुर्गों की मेहनत और जहानत महसूस हो रही थी। उसे समझ आ गया था कि जदीद होने का मतलब पुरानी चीजों को रद्द करना नहीं, बल्कि उनकी अफादियत को समझना है। उसने सुकून का सांस लिया, चारपाई पर सीधा होकर लेटा और ठंडी हवा को महसूस करते हुए सोचा, वाकई बाज औकात बेहतरीन इजादात वो होती हैं जिनका कोई बटन नहीं होता,